चल इश्की, आज हम है ना ढेर सारी साड़ियाँ खरीदेंगे। राजवीर भैया की शादी में उनके सारे पैसे उड़ा देंगे। वैसे भी हम लड़के वाले की ओर से हैं, तो जूते छुपाने की रस्म तो हमारे हाथ से वैसे ही निकल गई है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी पहनने की खुशी मुझे आज बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मैं इश्की, मिशा की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। जितनी ज्यादा मुझे मिशा पसंद आती थी, उतने ही नापसंद मुझे मिशा के भैया राजवीर सिंघानिया लगते थे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राजवीर सिंघानिया इतने खतरनाक इंसान थे कि उनके खुद के परिवार वाले उनसे डरते थे। दरअसल राजवीर जी की शादी एक दिन पहले ही अचानक तय हुई थी और हम शादी के दिन ही शॉपिंग करके आ रहे थे। यार तू इस हरे रंग की साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। देखना आज सबकी आंखें तुझ पर ही होंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती आज मुझ पर ही भारी पड़ने वाली थी। मैं और ईशा जैसे ही तैयार होकर मंडप पर पहुँचे तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे और जैसे ही मैं आई, राजवीर जी ने मुझे देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इतने डरावने इंसान के मुंह पर मुस्कुराहट देखकर मैं बहुत डर गई। क्या सोच रहे होंगे राजवीर जी, ये तो उनको ही पता था। दूसरी तरफ मंडप पर संजना दुल्हन के कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन सबका मुंह खुला का खुला रह गया। पंडित जी, रोक दीजिए ये शादी। राजवीर जी की दादी बीच में बोली, राजवीर बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कोई भी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब चाहे शादी करने का फैसला किया और जब चाहे तोड़ने का। ये कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ। दादी जी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी याद दिला देती हूँ कि अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी जायदाद के साथ क्या होने वाला है। हाँ दादी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैंने कब कहा मैं आज शादी नहीं करूँगा। शादी तो मेरी आज ही होगी, पर संजना से नहीं बल्कि इश्की से। जैसे ही ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं डर के मारे कांपने लगी और कुछ ही समय में राजवीर जी ने कब मेरा हाथ पकड़ा और कब मुझे मंडप पर बिठा दिया, इसका एहसास मुझे हुआ ही नहीं। जैसे ही पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ने शुरू किए तब मुझे होश आ गया और मैं अचानक चीख पड़ी, नहीं, मैं नहीं कर सकती ये शादी, वो भी इस डेविल से। फिर राजवीर जी ने मेरे कानों में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा क्या कहा राजवीर जी ने मुझसे जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई? क्या लगता है आपको इन सब के बाद भी क्या मेरी शादी अब राजवीर जी से होगी? और ऐसा क्या होने वाला था राजवीर जी की जायदाद के साथ जो अगर उनकी शादी आज नहीं होगी तो? क्यों राजवीर जी ने संजना का रिश्ता ठुकराकर मुझसे शादी करने का फैसला किया? क्यों मेरी दोस्त मिशा चुपचाप ये तमाशा देख रही थी? क्यों वो भी राजवीर जी से मिली हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सुनिए मेरी कहानी डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर।